हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और यदि कोई दोस्त हमारे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से एक नया अपडेट लेके आए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, समाहरणालय गढ़वा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत नियुक्ति संबंधी ये विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या है 01/2025 के अंतर्गत सरकार के प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग झारखंड राज्य की अधिसूचना के तहत ये निकाला गया है। संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 10/16, दिनांक है 1/3/2017 एवं ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 2300 अनु रांची के दिनांक 23/6/2022 के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिला स्तरीय लेखा सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रखंड स्तरीय प्रखंड समन्वयक तथा लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। तो इसकी विवरणी इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए निकाला गया है वैकेंसी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि इस पोस्ट में कितना वैकेंसी रिक्त है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, जिला स्तर पे एक लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे 1 सीट खाली है, वो अनरिजर्व है। दूसरा है प्रखंड स्तर पे प्रखंड समन्वयक का 3 पोस्ट है, 9 पोस्ट खाली है। अनरिजर्व के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और पिछड़ा वर्ग के लिए 1, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1, यानी टोटल 9 पद रिक्त हैं। और दूसरा में देख सकते हैं, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट खाली है, यानी टोटल 5 सीटें यहाँ पे खाली हैं। तो मानदेय की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर जिला स्तरीय, इसका एज क्राइटेरिया दिया गया है 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसका रहेगा मासिक मानदेय 15,000 रुपया पर मंथ और इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थानों से कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा में कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन दक्षता अनिवार्य रखा गया है। तो यहाँ पे आप जैसे देखें कि जिला स्तर पे, अब प्रखंड स्तर पे आते हैं। प्रखंड स्तर में प्रखंड समन्वयक का यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है 22 से 45 साल। मासिक मानदेय रहेगा इसका 18,000 रुपया पर मंथ और शैक्षणिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रूरल मैनेजमेंट को ऑपरेटिव मैनेजमेंट सोशल वर्क और में स्नातक उत्तीर्ण एवं कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपको इन सभी में डिग्री होना चाहिए आपके पास। उम्मीदवारों में रूरल मैनेजमेंट या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क में स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी। और लेखापाल से कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसका 10,000 रुपया पर मंथ की रहेगी और मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय या संस्थानों से वाणिज्य यानी कॉमर्स में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। कम से कम 6 माह का कार्य अनुभव तथा हिंदी और अंग्रेजी टंकण में दक्षता अनिवार्य होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए उम्र सीमा के तो आप देख सकते हैं, उम्र सीमा की गणना इसका 1/1/2025 से की जाएगी और यदि आप इसके लिए दावा आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको स्थानीय प्रमाण पत्र वगैरह आपको देना होगा। स्थानीय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। और आगे हम लोग देखेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए भी, अगर वो भी दावा आपत्ति करना चाहें तो उनको भी अपना
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सभी में अगर आपको आरक्षण चाहिए तो सर्टिफिकेट आपको देना अनिवार्य है। तो दोस्तों हम लोग मेन पॉइंट को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्ज़ाम की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता यानी अनिवार्य और वांछनीय अनुभव और दक्षता परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा और मेधा सूची जो तैयार किया जाएगा सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी और एक पद के विरुद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारण चयन समिति के द्वारा किया जाएगा और प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य और वांछनीय शैक्षणिक मान्यता, योग्यता एवं अनुभव जहां आवश्यक हो प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि सभी पदों की रिक्तियों के विरुद्ध कैंडिडेट को दक्षता जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा और दक्षता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा और आपका ये जो पद है वो 1 साल के लिए है। अगर अधिकतम इसके लिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्तियों का 2 गुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों पर 1 साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जाएंगे और यदि 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट मेधा सूची में टाई की स्थिति में तो उम्र में वरीयता को प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ पे और यदि बराबर उम्र की हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी और यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से उनका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे सबके लिए निर्धारित है कि आपको कितने कितने मार्क्स के एग्ज़ाम यहाँ पे लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 50 अंकों का होगा, वांछनीय अनुभव 20 अंकों का और दक्षता जो परीक्षा होगी विषय विज्ञान का 10, कंप्यूटर का ज्ञान 20 और यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो दोस्तों कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40% रहेगा यानी 10 में से आपको 4 अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद अगर कंप्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कंप्यूटर टंकन की परीक्षा ले सकती है तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से लिया जाएगा और यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाएगी। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यों का समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकता है या नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति का प्रयोजनात्मक नवीकरण के लिए समिति मानी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट बात, अगर यदि आपका कार्य में संतोषजनक पाए जाने पर आपके मानदेय में 5% की वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी और पदाधिकारी या कर्मी को एक मुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाष और इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होंगी। तो इसी में आपका सैलरी में ही सब कुछ मेंशन किया जा रहा है कि अलग से उसके लिए आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, सैलरी से ही आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि नियुक्ति कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किए गए अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मी को दे होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो जितने भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 27/6/2025 से 12/7/2025 तक विभागीय पोर्टल अप्लाई
rdd.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं और इनकी विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन या किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन तथा आवेदन से संबंधित कागजात किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन समर्पित करते हैं तो उन्हें पदवार अलग अलग ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना होगा। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको क्या क्या अपलोड करना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिए तो ऑनलाइन आवेदन में आपको सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि है तो मैट्रिक का अपलोड, अंक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र दस्तावेज को अपलोड करना अनिवार्य है। और विभागीय पोर्टल में दिए गए फाइल साइज के अनुसार फोटो और प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज आप अपलोड करेंगे। तो फाइल साइज में कम से कम साइज के फ़ोटो, प्रमाण पत्र या दस्तावेज अपलोड करने या स्पष्ट नहीं होने पर या अपठनीय स्थिति में यानी पढ़ने की हालत में नहीं होने पर प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज मान्य नहीं होगा। इस संबंध में कोई दावा आपत्ति भी आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो विजिबल होना चाहिए, यानी देखने लायक होना चाहिए, तभी आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। और तो जितने भी फ्रेंड हैं, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका अपना अधिकृत वेबसाइट है, यहाँ पे दिया हुआ है। आवेदन कैसे करें उसमें यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आवेदक के द्वारा 27/6/2025 से 12/7/2025 अपराह्न 5 बजे तक इनका अपना अधिकृत वेबसाइट है apply.rdd.jharkhand.gov.in पर केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इन्हीं पोर्टल के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। और यहाँ पे क्या क्या दस्तावेज अपलोड करना है पहले भी बता दिए, फिर भी मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो स्वहस्ताक्षरित रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से निर्गत अनिवार्य योग्यता का अंक पत्र, मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। आरक्षण दावा करना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र या दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना होगा। यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको भी निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, इसके साथ 6 नंबर में देख सकते हैं आपको स्थानीय प्रमाण पत्र देना होगा। जन्म तिथि के लिए आपको मैट्रिक का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यानी 8 नंबर पे आप देख सकते हैं कि सभी अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को पढ़ने लायक होना चाहिए, यानी पठनीय होना चाहिए। नहीं, अगर पढ़ने लायक नहीं है तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। और जिन आवेदकों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में ग्रेड या CGPA या DGPA स्कोर कार्ड के अनुरूप अंकित हो, उन आवेदकों को अपने संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। वैसे आवेदक जिनका 5 वर्षीय स्नातक और स्नातकोर का इंटीग्रेटेड अंक पत्र हो तो उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक और स्नातकोर का पृथक अंक पत्र प्रतिशत का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अंक प्रमाण पत्र वगैरह भी अपलोड करना है, आपका अगर ग्रेड में दिया हुआ है तो। और यदि आवेदक एक से अधिक आवेदन समर्पित करते हैं तो उसको अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन समर्पित करना होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन मांगी गई है तो बिल्कुल पूर्ण रूप से भरा हुआ होनी चाहिए और निर्धारित तिथि के बाद आप उस पर आवेदन नहीं कर पाएंगे या दावा आपत्ति भी नहीं कर सकते हैं। और यदि आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरे गए गलत सूचना के आधार पर संबंधित आवेदक का आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप इन पदों के लिए इच्छुक हैं या इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 27 तारीख से शुरुआत हो रही है, तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। मैं इस PDF को वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ के भर दीजिएगा। और इनका अपना अधिकृत वेबसाइट में भी दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए
आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।